कोरोना से लड़ने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को एक नई गति देगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 10%। पीएम मोदी ने किया ऐलान 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने कहा नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन 4। 18 मई से नए रंगरूप वाला होगा लॉकडाउन 4। मोदी ने कहा कोरोना के संकट से हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदला है। पीएम मोदी ने कोरोना से डटकर लड़ने की अपील करते हुए कहा कोरोना संकट के सामने थकना, हारना, झुकना मंजूर नहीं। लॉकडाउन के 54 दिनों में यह मोदी का 5वां संदेश था। इससे पहले सोमवार को मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 6 घंटे बातचीत की थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। दुनिया भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। पीएम ने कहा कि आज जब दुनिया संकट में है तो हमें अपने संकल्प को और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। पीएम मोदी ने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात भी कही। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना है बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। एयर इंडिया पर कोरोना की मार। दिल्ली का दफ्तर सील। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। बिहार वापस लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पटना में मां राबड़ी देवी के घर पहुंचे तेजस्वी। लॉकडाउन में आने की मिली थी स्पेशल परमिशन। संकट काल में राज्य छोड़ने का लग रहा था आरोप। कोरोना संकट के चलते यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कर्मचारियों और अधिकारियों के कई भत्ते खत्म। राजस्व नुकसान के चलते लिया फैसला। लॉकडाउन के बीच आज शाम 8 रूट्स पर चली स्पेशल ट्रेन। तकरीबन 54,000 लोगों को मिला रिजर्वेशन। 15 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई तो वहीं 15 दूसरे शहरों से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। हावड़ा नई दिल्ली मार्ग की ट्रेन के AC1 और AC3 के सभी टिकट 10 मिनट के अंदर बिक गए। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी। जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट उन्हें ही यात्रा की अनुमति। रेलवे के मुताबिक यात्री 7 दिन पहले ट्रेन के लिए टिकट बुक कर सकेंगे और यात्रा से 24 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल कर सकेंगे। फिलहाल RAC और वेटिंग टिकट जारी नहीं होगा। इसके अलावा ट्रेन में TTE को किसी का टिकट बनाने की अनुमति नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में 87 लोगों की मौत। 3,604 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने बताया कि देश में 70,756 लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 2,293 लोगों की हो चुकी है मौत। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच ठीक होने वाले मरीज भी बढ़े। अब तक 22,455 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,026 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427 हुई। कोरोना से बेहाल हुआ महाराष्ट्र। 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 868।
मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 14,000 से ज्यादा। अब तक 528 लोगों की हो चुकी है मौत। अहमदाबाद में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,086 हुई। कुल 400 लोगों की हो चुकी है मौत। नोएडा में मिले कोरोना के 6 मरीज। कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 224। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 3,988। प्रदेश में अब तक 113 लोगों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 59 लोगों की गई जान। अहमदाबाद से लगातार पलायन कर रहे मजदूरों से की जा रही है रुकने की विनती। पुलिस बैनर के जरिए कहा, जरूरी ना हो तो राज्य छोड़कर ना जाएं। यूपी के गोंडा में खुले मैदान में रखे जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। प्रशासन नहीं कर रहा है कोई बेहतर व्यवस्था। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 51 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,326। दिल्ली में कोरोना से मौत पर विवाद। एमसीडी का दावा, दिल्ली सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। एमसीडी का दावा, दिल्ली में कोरोना से 340 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महज 73 लोगों की हुई है मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में 24 घंटे के लिए लगा कर्फ्यू उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। भिंड में लगातार 4 दिन में 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने कर्फ्यू का दिया था आदेश। कई बार अपील के बाद भी भिंड में लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन, जिसके बाद कलेक्टर ने की सख्ती। मंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन बांकुरा पहुंची। स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का हुआ मेडिकल परीक्षण। लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रियों के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर सकती है सरकार। चल रहा है विचार। मिशन सागर के अंतर्गत माले मालदीव पहुंचा आईएनएस केसरी। जरूरी सामान और दवाएं उपलब्ध करवाने 5 देशों तक पहुंचेगा शिप। कर्नाटक में 9 महीने की गर्भवती रूपा प्रवीण अस्पताल में लोगों का कर रही हैं इलाज। कहा, ऐसे वक्त में भी अपना कर्तव्य नहीं भूल सकती। पश्चिम बंगाल के लगभग 700 लोग हरिद्वार में फंसे। लोगों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, पर घर आना चाहते हैं। ममता बनर्जी से वापस बुलवाने की लगाई गुहार। लगातार प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी। सूरत से लगभग 1200 प्रवासियों को लेकर गया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में भागलपुर बिहार जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। ट्रक से मिले 64 मजदूर। मजदूरों को अवैध रूप से दिल्ली से ले जाया जा रहा था बिहार। एक मजदूर से लिया गया था 2,500 रुपए का किराया। रायपुर से झारखंड जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब ट्रकों में बैठकर आगे का सफर करने को तैयार है मजदूर। शराब की दुकान के बाहर दिल्ली पुलिस का एक सिपाही पैसे लेकर दिलवा रहा था शराब। वीडियो सामने आने के बाद सिपाही को किया गया सस्पेंड। लॉकडाउन के बीच मशहूर डांसर सपना चौधरी भी कर रही है समाज सेवा। दिल्ली के नजफगढ़ थाने पहुंचकर तली पूरियां। देश में प्रवासी मजदूरों का लौटने का सिलसिला जारी। कोरोना काल में रोजगार छोड़कर आए मजदूरों के सामने खड़ी हुई काम की समस्या। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से सटी खोड़ा कॉलोनी पूरी तरह से सील। धारावी की तरह ही खोड़ा कॉलोनी में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। खोड़ा में लगातार फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। लाखों की आबादी वाले खोड़ा कॉलोनी में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। बेहद घनी आबादी वाला इलाका है खोड़ा। खोड़ा में प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी और किराएदार ज्यादा संख्या में रहते हैं।
इमरजेंसी ड्यूटी और पास धारकों को ही पुलिस खोड़ा से बाहर जाने आने का देगी मौका। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के संस्थानों और इकाइयों में काम करने वाले लोगों का खोड़ा में प्रवेश बंद। निगरानी ठीक ढंग से हो सके इसके लिए इलाके को 2 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया। गलियों पर पुलिस की सख्ती। कल दुबई से 177 भारतीयों को लेकर कोची एयरपोर्ट पहुंचा एयर इंडिया का विमान। वंदे भारत मिशन के तहत हुई है घर वापसी। उधर मनीला से 139 स्टूडेंट की वतन वापसी। 8 और देशों से लौटेंगे भारतीय। मनीला से करीब 139 भारतीय छात्रों को लेकर फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची। सभी को क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज 15 मई से शुरू होगा। इस चरण में सेंट्रल एशिया और यूरोपीय देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जर्मनी, स्पेन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत कई देशों में भारतीयों को लाया जाएगा। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छात्रों, बीमारों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत वापसी के लिए विदेशों में फंसे 67,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनमें छात्र, प्रवासी कामगार, वीजा खत्म होने वाले लोग शामिल। गोरखपुर लौटे मजदूरों को गृह राज्य में मनरेगा के तहत मिलने लगा काम। लोग सड़क निर्माण के काम में लगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। पंजाब में कैबिनेट मंत्रियों और सीनियर आईएएस अधिकारियों के बीच तनातनी जारी। कैबिनेट की बैठक में फिर आमने सामने आए मंत्री और अफसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलने के मामले ने पकड़ा तूल। विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र विरोध में उतरे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ी कोरोना महामारी की मार। 2 महीने में 3.3 करोड़ से ज्यादा की गई नौकरी। उद्योग धंधे भी ठप। अमेरिकी जांच एजेंसियों का आरोप, चीन कोरोना वैक्सीन संबंधी जानकारी चुराने की कर रहा है कोशिश। हैकरों के खिलाफ चेतावनी की जारी। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी क्षमता टेस्ट करने को उड़ाए 6 बॉम्बर। चीन, अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्तियों का बिछाया जाल। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। अब तक 81,192 लोगों की मौत। 13,77,661 लोगों में मिला संक्रमण। इटली में भी कोरोना वायरस का सितम। 2,19,814 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 30,739 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी ने दुनिया के 185 देशों में मचाई है तबाही। अब तक 2,85,913 लोगों की मौत। कोरोना से बेखौफ हांगकांग की जनता ने फिर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। 200 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। कई देशों में से खत्म हो रहा है लॉकडाउन। अर्थव्यवस्था के लिए बनेगा रोड मैप। मॉल, सिनेमा हॉल, कैफ, जिम खुलेंगे। कोरोना वायरस पर किसी को बख्शने को तैयार नहीं। चीन, वुहान में नया केस आते ही अधिकारी को हटाया। 2 दिन में 6 नए केस आए सामने। पाकिस्तान के पेशावर में एक आईईडी विस्फोट। 2 पुलिस अधिकारियों समेत 5 लोग घायल।